4 साल आपने हमको खटाया, 1 रुपया मानदेय भी नहीं दिया, ऊपर से कम से हटा रहे हैं। तो ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ की मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? हमको तो नहीं लगा कहीं पर भी ऐसा हुआ है। आप लोग मेरे साथ चलिए, गांव दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग गांव में अपने खून पसीना में 5 साल बहुमूल्य टाइम होता है, बिना कुछ लिए दिए सरकार का हम लोग काम किए हैं। इसके एवज में हम लोग को पटना गर्दनी बाग मिला है। गांव घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो बहुत सारे लोग वहां शिकायत लेके बैठ जा रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है नहर में, नल जल की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हमने गांव काम किया। सही क्यों ना शिकायत मिलेगा सर? काहे ना शिकायत मिलेगा? जो आज 5 साल से खट रहा था उसको हटा दिए हैं, जो सिस्टम चला रहा था उस सिस्टम को यहाँ फेल कर दिए हैं, तो शिकायत तो देखने को मिलेगा। मायगे बाबू से कहीं ना हम हूँ, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन में जैबोगे। 2 नंबर गेले, 3 नंबर गेले, 4 नंबर के वार्ड सचिव कहने न जैतेगे। मायगे बाबू से कहीं ना हम हूँ, वार्ड सचिव के धरना में जैबेगे। 50 दिन में बैठे बैठे गानों आप लोग तैयार करें। गाना क्या, हम लोग तो इस पर फिल्म बना देंगे। अरे ये तो टेलर है, ये तो टेलर देख रहे हैं गाना, इस पर तो फिल्म बना देंगे हम। हमको नौटंकिया बनाना चाहेंगे, सब नौटंकी बन जाए, क्या करेंगे? वही नहीं बना रहे हैं। गीत उत हमको बोलने भी नहीं आता था। 10 लाख नौकरी का वादा, 10 लाख नौकरी का वादा था कि एक कलम से, लेकिन आज उन्होंने 10 आदमी को नौकरी देने का काम नहीं। पुरनके को हटाएंगे तब ना नए को बहाली करेंगे। तो पुरनका घास से ले जाएगा। वादा से नहीं काम चलेगा नीतीश कुमार जी। यदि वादा से आप मुकर रहे हैं, यदि वादा सिर्फ निभाने का नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको 2024 या 25 आपको गद्दी पर से उतरना पड़ेगा। ये वार्ड सचिव का वादा है। जिस तरह दशरथ मंदिर पहाड़ को तोड़ दिया था, हम वार्ड सचिव नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। तेजस्वी यादव को भी चेतावनी देना चाहते हैं, तो आपको भी उखाड़ के फेंकेंगे दशरथ मंदिर की तरह, एक छेनी एक हथौड़ा से। आज 4 तारीख से ही हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज 25वां दिन हुआ है, 25वां दिन हो रहा है। हथौड़ा से हम खोद रहे हैं, खोदते खोदते उसको बिहार से बाहर फेंक देंगे, जो कि उसको देखने वाला कोई बिहार में नहीं, भारत में नहीं होगा। अपने इस गर्दनी बाग से शांति की तरह हम उसको उड़ाएंगे, शांति की तरह। ये नहीं कि हम डायनामाइट उड़ा दे, नहीं, शांति से उड़ाएंगे दशरथ मान जी की तरह। उसको याद रहे नीतीश कुमार कि यह दशरथ मान जी की तरह हमको फेंक दिया उखाड़ के। तेजस्वी यादव भी जो ने कि हमको उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए, बॉलीवुड का एक गाना है कि कौन सुनेगा किसको सुनाए। ये गाना इसलिए हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हैं। और जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, यानी कि जब विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने वार्ड सचिव संघ के लिए आवाज़ उठाया था उस समय के वर्तमान सरकार से। और अभी जब वर्तमान में सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, वार्ड सचिव के जो कर्मचारी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पे। इसलिए हमने ये गाना सुनाया आपको कि कौन सुनेगा किसको सुनाए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, मीडिया को अपना अपना बाइट दे रहे हैं। लगातार मीडिया का जो बाइट है चलता रहता है, मगर शायद सरकार के कानों में जो जूई तक नहीं रेंग रही है। अब इनकी मांगे कब पूरी होगी, कब सुनेंगे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है एनडीए की सरकार में तो तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाई थी। अभी जब तेजस्वी यादव सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री के रूप में है, तो अब इनकी आवाज़ें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपका नाम क्या है? नाम क्या है? समरेंद्र कुमार अध्यक्ष। विपक्ष में तेजस्वी यादव जब थे तब आपकी मांग को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अभी सत्ता में है तो क्यों नहीं सुन रहे? सत्ता में तो क्यों नहीं सुन रही है? अभी तक तो नहीं सुनी है, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग 50 दिन से बैठे हुए हैं, इसी आशा में बैठे हुए हैं कि जब आपने आश्वासन दिए थे तो उस पर खरा उतरने का टाइम आ गया है। यदि आप नहीं उतरते हैं तो 24 और 25 होने दीजिए, हम लोग आपको उतारने का काम करेंगे। उतारने का काम करेंगे? जी सर। तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मुख्यमंत्री अभी तो हम लोग अभी तक जो 50 दिन से आशा में बैठे हैं कि हम लोग के साथ न्याय करेंगे। जब जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे तो ऐसा राजा को गद्दी पर रहने का क्या अधिकार? समाधान यात्रा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी, समाधान यात्रा। हम लोग 50 दिन से इस गर्दनी बाग में बैठे हैं, तो हम लोगों के लिए क्या समस्या नहीं है? हम लोगों के लिए समाधान नहीं है? हम लोगों के लिए भी समाधान होनी चाहिए। 50 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग से कुछ आशा से बैठे हुए हैं कि हम लोग काम किए हैं। अनुभव के आधार पर एवं कुशलता के आधार पर हम लोगों को रखा जाए। हम लोगों को कोई विशेष मांग नहीं है। 4 साल आपने हमको खटाया, 1 रुपया मानदेय भी नहीं दिया, ऊपर से कम से हटा रहे हैं। ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ की मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? हमको तो नहीं लगा कहीं पर भी ऐसा हुआ है।
कोई अगर 5 दिन भी दुकान पर भी कम रखता है तो उसको पैसा देता है। हम लोग 4 साल काम किए हैं, मैट्रिक विशेष पर हम लोगों को नियुक्त किया गया है, उसके बाद भी हम लोग को हटा के नया को लाना ये तो कोई उचित नहीं है। तो नया नौकरियां देना है ना 10 लाख, क्या जजा? हाँ, अब जो है हम लोग का ये कहना है कि 5 साल से हम लोग भीषण परिस्थिति में, कोरोना काल में भी, और ये ठंडी जो चल रही है, अब तो आज के दिन में गर्मी आ गई है, लेकिन जितनी परिश्रम और जितनी मतलब तत्परता के साथ हम लोगों ने काम किया सरकार का, पंचायत स्तरीय और प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय से लेकर गली नली जितनी भी योजनाएं हमारी सरकार जो चलाई है, तो हमने विश्वास के साथ, हम सभी सचिव संघ के जितने भी सदस्य थे, रात और दिन एक समान करके हम लोगों ने सारा काम उनको करके दिखाया। धरातल पर जो काम 10 साल पहले नहीं हुआ था, तो हम लोग सचिव जब नियुक्त हुए, उन्होंने नियुक्त करके हम लोग से सारा काम करवाए, तो हम लोगों ने सारे काम को सत्यता के रूप में सबको खरी उतार दिया। अब रही विश्वास वाली बात, उन्होंने आश्वासन को कायम रखा। जब भी कोई नेता प्रतिपक्ष से आते हैं, वो ये कह देते हैं कि आप लोग धैर्य रखें, आपका काम निश्चित होगा, आपको पक्कीकरण निश्चित किया जाएगा। तो ये सब बातें वो कहते चले आ रहे हैं। आज ये 50वां ये जो धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया, और इसमें हम लोग तत्परता के साथ सभी जिला से बाइज करके चले आ रहे हैं। आज हम लोग खगड़िया जिला से हैं, तो हम लोगों का आज सफल ही माने। और इसमें हम लोग का यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा भी दर्द हो, तो जिस तरह से आशा कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र या अन्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने गले से लगाए हैं, तो हम लोग भी आज 5 साल से पूरे भूखे रहकर, बेरोजगारी की एक हथकंडा लेकर खड़े। समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, फरियाद सुन रहे हैं, लोगों की मुसीबत सुन रहे हैं, आप लोग भी जाइए, मिलिए। देखिए, समाधान यात्रा तो एक हमारी सरकार का एक नियत बन गई है। एक छोटा सा मतलब ये टुकड़ा लेके चले हैं कि देखते हैं हमारी पास जनता कितनी आती है। ये मानवता दिवस निकाले, तो उसमें हम लोगों ने भाग लिया था। समाधान यात्रा की बात है, जगह जगह ऐसा भी हो रहा है। आज समाधान यात्रा के बदले आज वोट बैंक के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का भी शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से उनका जो भी कार्यकाल चल रहा है, तो इस कार्यकाल में वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी समझ है। लेकिन हम लोगों का जो समझ है, हम अपनी समझ से सारी काम को करते चले जा रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या है सर? हम लोग सर खगड़िया जिला से आए हैं, हम खगड़िया जिला का मीडिया प्रभारी हैं, अमित कुमार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग आज 50 दिन से हम बैठे हुए हैं। जिस तरह से अनदेखी सरकार कर रही है, ठीक बात नहीं है। हम लोग युवा हैं, 5 साल काम किए हैं, अपना इतना बहुमूल्य टाइम दिए। 50 दिन दिया है, 50 दिन और दे ही रहे हैं। संघर्ष आज पिछले सरकार में आप लोग बैठे हुए थे, जिस समय एनडीए की सरकार थी उस समय भी बैठे हुए थे, आज यूपीए की भी सरकार है तो बैठे हुए। ओवरऑल हम लोग सर क्या कहते हैं, एक तरफ सरकारी कर्मचारी तक काम किए। हम लोग मार भी नहीं कर सकते, हम लोग मार खा रहे हैं, मार रही है सरकार, भूखे पेट जो भी कर रही है सरकार अपने स्तर हर तरह से कर रही है। हम लोग ने एक तरह से कहिए 100% सरकार का आज तक ऐसा भी कोई कर्मचारी नहीं हुआ होगा जो सरकार का 100% जमीन पे काम किया होगा। आप लोग मेरे साथ चलिए, गांव दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग गांव में अपने खून पसीना में 5 साल बहुमूल्य टाइम होता है, बिना कुछ लिए दिए सरकार का हम लोग काम किए हैं। इसके एवज हम लोग को पटना गर्दनी बाग मिला है। गांव घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो बहुत सारे लोग वहां शिकायत लेके बैठ जा रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है नहर में, नल जल की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हमने गांव काम किया। सही क्यों ना शिकायत मिलेगा सर, काहे ना शिकायत मिलेगा। जो आज 5 साल से खट रहा था उसको हटा दिए हैं, जो सिस्टम चला रहा था उस सिस्टम को यहाँ फैल कर दिए हैं, तो शिकायत तो देखने को मिलेगा। ठीक है, घूम रहे हैं, उनका हम इस चीज़ के लिए बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं क्या समस्या है, जनता की समस्या कहाँ और बची हुई है। इस पर हमको कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का भी समाधान करना चाहिए। हम लोगों को युवा हैं, 1.25 लाख के थी में संख्या में हम लोग हैं बिहार में, और काम कर रहे थे। आज जो भी समस्या उनको देखने को मिल रहा है वो खुद समस्या ला लिए हैं। समस्या कहीं समस्या नहीं थी। आज मुख्यमंत्री जी जहां बोल रहे हैं वो सचिव का देन है, नहीं किसी वार्ड का, नहीं किसी मुखिया का। सब सचिव भाई पढ़े लिखे हुए थे, ईमानदारी पूर्वक 100% सर जमीन पे काम किया है। सर इस बात को आप लोग मानिए, और गवर्नमेंट से हम लोग ये अपेक्षा भी तक भी कर रहे हैं कि हम लोग के पक्ष में आइए, आके हम लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा करने का काम कीजिए। कब तक चिल्लाते रहिएगा ऐसे? सरकार सुन रही है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम सरकार के आगे चिल्लाते रहेंगे। 50 दिन बैठे हैं, समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री जी निकले। अरे ऐसे 50 कितने आएंगे,
और नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे घूमते रहेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। उनकी समाधान यात्रा सफल होने वाला नहीं है जब तक हम लोगों का काम नहीं करेंगे। पिछले सरकार में आप लोग एनडीए की सरकार थी, उस समय से बैठे हुए आज यूपीए की सरकार है। उस टाइम भी हम शिरकत किए थे, हमारी बातों को नहीं माना गया। हम लोग लगे हुए हैं, महागठबंधन से भी आग्रह करते हैं हमारी बातों को माने, नहीं तो उनकी सरकार गिराने का हम काम करेंगे टू जेड। और हम घर पे भी कहा क्या है, सुन लीजिए, कहा है मायगे बाबू से कहीं ना हम हूँ, गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन में जैबोगे। 2 नंबर गेले, 3 नंबर गेले, 4 नंबर के वार्ड सचिव कहने न जैतेगे। मायगे बाबू से कहीं ना हम हूँ, वार्ड सचिव के धरना में जैबेगे। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। हम अपना हक कैसे लेंगे, हम अपना हक कैसे लेंगे? महागठबंधन होश में आओ, महागठबंधन होश में आओ। बैठे बैठे 50 दिन में बैठे बैठे गानों आप लोग तैयार करें। गाना क्या, हम लोग तो इस पर फिल्म बना देंगे। अरे ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर देख रहे हैं गाना, इस पर तो फिल्म बना देंगे हम। संगीत के माध्यम से हम गाना और फिल्म सारे बनाने के लिए तैयार हैं। यदि मानदेय नहीं हमको नहीं रखेंगे, हमको नौटंकियाँ बनाना चाहेंगे, सब नौटंकी बन जाए, क्या करेंगे? वही नहीं बना रहे हैं। गीत उत हमको बोलने भी नहीं आता था। 10 लाख नौकरी का वादा, 10 लाख नौकरी का वादा था कि एक कलम से, लेकिन आज उन्होंने 10 आदमी को नौकरी देने का काम नहीं। पुरनके को हटाएंगे तब ना नए को बहाली करेंगे। तो पुरनका घास छीन ले जाएगा। अरे आप नौकरी दे रहे हैं कि 2 साल इसको खटा के 2 साल इसको खटा के बेरोजगारी खटाना चाहते हैं आप, हैं कि रोजगार देना चाहते हैं? आज हमको 2 साल हटा के फिर आपको रख लिए, फिर उनको रख लिए। इसलिए जिनको भी दीजिए उनका बाल बच्चा चले, सब चीज़ चले, आगे भी नौकरी 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए। अब तो 20 लाख का भी वादा सरकार किया है, लेकिन अब 20 आदमी को नौकरी नहीं मिला है। अरे वादा से नहीं काम चलेगा नीतीश कुमार जी। यदि वादा से आप मुकर रहे हैं, यदि वादा सिर्फ निभाने का नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको 2024 या 25 आपको गद्दी पर से उतरना पड़ेगा। ये वार्ड सचिव का वादा है। क्या कहते हैं आप लोग? सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। दशरथ मांझी तरह हम लोग मेहनत करेंगे। दशरथ मांझी, हाँ, जिस तरह दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ दिया था, हम वार्ड सचिव नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। तेजस्वी यादव को भी चेतावनी देना चाहते हैं, आपको भी उखाड़ के फेंकेंगे दशरथ मांझी की तरह, एक छेनी एक हथौड़ा से। आज 4 तारीख से ही हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। आज 25वां दिन हुआ है, 25वां दिन हो रहा है। हथौड़ा से हम खोद रहे हैं, खोदते खोदते उसको बिहार से बाहर फेंक देंगे, जो कि उसको देखने वाला कोई बिहार में नहीं, भारत में नहीं होगा। हम अपने इस गर्दनी बाग से शांति की तरह हम उसको उड़ाएंगे, शांति की तरह। ये नहीं कि हम डायनामाइट उड़ा दे, नहीं, शांति से उड़ाएंगे दशरथ मांझी की तरह। उसको याद रहे नीतीश कुमार कि यह दशरथ मांझी की तरह हमको फेंक दिया उखाड़ के। तेजस्वी यादव भी जो ने कि हमको उखाड़ के फेंक दिया है। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। तो देखिए कि वार्ड सचिव हैं और बोल रहे हैं वोट के जोर से हटाएंगे, वोट देके, वोट देके। वोट देके 2025 में तो फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी। नहीं बनने देंगे, नहीं कभी भी। आपके कहने से बनेगा, बनेगा। हम नहीं देंगे वोट, क्या देगा? हम ही लोग, हमारे परिवार ने वोट देगा। आपके वोट से थोड़ी ना जीते। अरे हम ही हैं। 1,14,691 है। एक वार्ड सचिव का कम से कम 10 परिवार, 10 लाख वोट हम हैं, 10 लाख वोट। तेजस्वी जी कान खोल करके सुन ले कि 1,14,000 लोगों का वोट आपके चुनाव में हो सकता है कि ससर सकता है। और इस बार जो है तो आपके जो सरकार, आपके जो पार्टी का जो दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह लेंगे अब तेजस्वी यादव, तो देख लीजिए। और ये लोग तैयार हैं कि भैया छेनी हथौड़ी ले चुके हैं। और दशरथ मांझी जैसे पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया था, उसी तरह अब इस सरकार को भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पिछले सरकार में भी इनकी जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रहा, और फिर A to Z की सरकार में भी ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है। तो अब हो सकता है कि आने वाले तीसरे सरकार में इनकी मांगे पूरी होगी। तीसरे सरकार में हो सकता है। देखा, जब कम से कम आप नहीं पूरी होगी तब तक हम आपको बोले ना, दशरथ मांझी की तरह छेनी हथौड़ी ले लिए। हाँ, चलिए तैयार रहे, छेनी हथौड़ी ले चुके, अब खोदने के लिए तैयार हैं और खुदाई शुरू भी हो चुकी है। से भी आग्रह है, जिस तरह हमसे सवाल करते हैं उसी तरह तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से भी सवाल करें कि वार्ड सचिव जो 50 दिन से करा के ठंड में बैठे हैं, उनका क्या हाल है? वो तो बोलते हैं कि कहाँ कुछ है, कुछ है, कुछ है। वो तो ऐसी में रहता है, क्या पता। तब 24 में बता ले कुछ नहीं है तो। अरे हमरा जब ताकत 24 में तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी, और 25 में मुख्यमंत्री तेजस्वी। उनको हम MP देंगे तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, बिना MP का प्रधानमंत्री बन जाएगा। MP देंगे तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, MP ने तो प्रधानमंत्री कहाँ से हो गया भाई? धन्यवाद, धन्यवाद।